अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हमने ना 11th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात करनी है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने ये देखना है कि बोर्ड की स्कीम के मुताबिक ना, जो बोर्ड की स्कीम है जिसको अगर आप देखें तो ये आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। बोर्ड में ना चैप्टर नंबर जो 10, 6 और 1 के अंदर से हमारे पास आ रहे हैं दो दो MCQs, बाकी हर चैप्टर में से एक। और पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, फिर दूसरा इस तरीके से आ रहा है, तीसरा ये है जिसमें 12 में से आपने 8 करने हैं, फिर 12 में से 8, फिर 12 में से फिर 9 में से आपने करने हैं 6। फिर उसके बाद जो लॉन्ग के पेयर हैं, दूसरा और पाँचवा है, तीसरा और सातवां है, 8वां और 9वें में से न्यूमेरिकल है, 11 और 14 है, 12 और 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से इसके मुताबिक इस चीज़ को सामने रखते हुए हम ये देखेंगे कि इस साल भी और हमारे पास इम्पोर्टेंट कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर है। तो सबसे पहले जब हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं ना, तो इस वक्त आप लोगों के सामने जो नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पे आप लोगों को, उसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। ये यहाँ से ना अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ मेटल और नॉन मेटल और मेटलाइड क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। या तो इसके अंदर अगर आप देखो ना तो इसमें ये भी मेंशन है मेटल कौन सी हैं, नॉन मेटल कौन सी हैं और मेटलाइड कौन सी हैं, एग्जांपल भी मेंशन है। अच्छा, उसके बाद फिर हम जब नेक्स्ट आगे जाते हैं, हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है कि बाकी थोड़ा सा सिलेबस कट है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस से। जब हम एटॉमिक रेडियस से स्टार्ट करते हैं ना पीरियोडिक टेबल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, ठीक है, तो उसमें हमारे पास देखें जी, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के हवाले से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो तो आगे आ ही जाता है। पीरियोडिक टेबल के हवाले से ये है कि एटॉमिक रेडियस में से सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ़्ट टू राइट क्यों डिक्रीज़ होता है और ग्रुप में क्यों इंक्रीज़ होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो एटॉमिक रेडियस के बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाएं तो वो क्या है, उसकी तरफ हम चलते हैं। ये देखें आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या है और इसमें कैटाइन का रेडियस क्यों स्मॉल होता है अपने पेरेंट एटम से, एनाइन का रेडियस क्यों लार्ज होता है पेरेंट एटम से। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्विक चेक है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, आयोनाइजेशन सेकंड क्यों ज़्यादा होती है। इसका जो ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड ग्रुप की होती है वो थर्ड से ज़्यादा क्यों होती है, ग्रुप नंबर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 5 की 6 से ज़्यादा क्यों होती है, स्पिन स्पिन रिपल्शन क्या है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा क्यों है मैग्नीज से, ग्रुप में क्यों कम होती है और पीरियड में क्यों ज़्यादा होती है, सेम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव क्यों होती है। उसके अलावा इसका इफेक्ट सेम उसी तरह, क्विक चेक इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब हम आगे नेक्स्ट जाते हैं तो अभी तक हमारे पास इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना मेटालिक करैक्टर आ जाता है ना, मेटालिक करैक्टर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन ऑक्साइड आ जाता है और इस तरीके से बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये लेकिन इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आएगा बोर्ड के अंदर, तो लिहाजा हम नहीं करते, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही करेंगे। ऑक्साइड के एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक है, इसके अलावा फिर इसी तरह उनके भी रिएक्शन जस्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज वगैरह भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में। इसमें सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसमें हमें मोज़ले का लॉ है और उसके अलावा उसके एटॉमिक नंबर या हम उसे कहते हैं कि प्रोटॉन नंबर से रेलेवेंट क्या बात है। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट जाते हैं तो उसके बाद ये सिलेबस कट है और अगला क्वेश्चन जो है क्वांटम नंबर है, जो कि ऑलरेडी आप हमारे यूट्यूब लेक्चर इल्म की दुनिया पे सारे मौजूद हैं। तो इनमें से 100% इस साल बोर्ड में लॉन्ग आएगा चैप्टर नंबर 2 और 5 का पेयर। तो इसमें कोई भी क्वांटम नंबर लॉन्ग में आ सकता है। और उसके अलावा अगर लॉन्ग की बात करें तो शेप ऑफ ऑर्बिटल शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल ये भी लॉन्ग आ सकता है बोर्ड में, जिसमें एफओ प्रिंसिपल है, पुली प्रिंसिपल है या हांस रूल है, ये बोर्ड में लॉन्ग है। बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जितने भी इस चैप्टर में मौजूद हैं।
इम्पोर्टेंट यही हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। तो इसके बाद फिर बाकी सिलेबस कट है। उसके बाद चैप्टर नंबर आ जाते हैं 3 पे। चैप्टर नंबर जो 3 है उसका जो स्टार्टिंग है वो वेस्पियर थ्योरी है, उसकी डेफिनेशन और उसके पोस्टुलेट हैं जो आप लोगों के सामने उससे पहले है वीबीटी, जिसमें एसएस ओवरलैपिंग आपको, पीपी ओवरलैपिंग, सिग्मा और पाई में डिफरेंस। उसके बाद आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन जो 100% लॉन्ग है, एसपीबी और एसपी2 और एसपी3 तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर 3 से लॉन्ग आना है। वेस्पियर थ्योरी के पोस्टुलेट के बाद अगला क्वेश्चन जो है इसमें से कोई भी टाइप शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, लेकिन AB4, AB5 और AB6 लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। एप्लीकेशन भी किसी हद तक हम इसको लॉन्ग में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एमओटी शॉर्ट क्वेश्चन में है। एमओटी के अंदर सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ख़ास तौर पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के हवाले से, बॉन्ड ऑर्डर के हवाले से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के हवाले से, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के हवाले से। अच्छा, उसके बाद जब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं स्टैकियोमेट्री। ये चैप्टर अगर बच्चों देखें तो ये अगर आप न्यूमेरिकल अगर आपको आते हैं ना तो पहले 20 न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और उसके बाद आप सिर्फ एक्सरसाइज तैयार कर लें तो ये चैप्टर आपका रेडी हो जाता है। ओनली एक्सरसाइज रेडी कर लेना, ये वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो आपका ये पूरा चैप्टर रेडी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं जी, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के बाद आ जाता है। हम चैप्टर 4 की तरफ गए थे। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 4। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के बाद आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का जब हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है आइडियल गैस इक्वेशन, उसका रिलेशन में से क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग ज़्यादा बनते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, फैक्टर उसके लॉन्ग बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग है, अदरवाइज़ इसकी एप्लीकेशन में से कोई भी 4 लॉन्ग में आ सकती है। उसके अलावा एप्लीकेशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में HF वीक एसिड क्यों है, HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इनका फैक्टर क्या है। एवेपोरेशन खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, तीनों पैराग्राफ जो है। फर्स्ट एवेपोरेशन से पर्सन फील सेंस ऑफ कूलिंग में, उसके अलावा अर्थन वायर व्हीसल वाला वेपर प्रेशर शॉर्ट क्वेश्चन में जिसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन कंडेंसेशन इक्वल इसकी डेफिनेशन है। फैक्टर कम है, बॉइलिंग पॉइंट आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन इसके जो फैक्टर हैं वो लॉन्ग में आ सकते हैं। उसके अलावा ये सारी डेफिनेशन ये कट है सिलेबस में। उसके बाद सॉलिड आ जाता है, सॉलिड की टाइप्स जितनी भी इसकी पार्टिकल्स प्रॉपर्टी हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। क्रिस्टलाइन एमॉर्फस लॉन्ग में, लेकिन उसके बाद आ जाता है लिक्विड क्रिस्टल जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारी डेफिनेशन है, यहाँ पे कोई भी नहीं छोड़नी। एंथैल्पी चेंज, फिर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फिर एनर्जी प्रोफाइल। उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कंबस्टन, फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद एनर्जी डिसोसिएशन। फिर उसके बाद आ जाता है ग्लास क्लोरीमीटर की डेफिनेशन, क्लोरीमीटर की डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्लोरीमीटर के बाद बॉम्ब क्लोरीमीटर है। उसके बाद हैज़िस लॉ है। उसके बाद हैज़िस लॉ की शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन, हैज़िस लॉ से रेलेवेंट एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है और बॉम्ब क्लोरीमीटर से बस, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 7 में जब हम डिस्कस करते हैं ना तो चैप्टर नंबर 7 आ गया जी हमारे पास। चैप्टर नंबर 7 में रिएक्शन काइनेटिक्स के हवाले से कोलिजन थ्योरी डेफिनेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन और इसके जितना ग्राफ है ये लॉन्ग में आ सकता है। इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। मेजरमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन में है। उसके अलावा केमिकल मेथड लॉन्ग क्वेश्चन है। फिजिकल मेथड शॉर्ट क्वेश्चंस में याद करेंगे। फैक्टर इसका 100% लॉन्ग क्वेश्चन, टेम्परेचर ख़ास तौर पे। फिर उसके अलावा फिर हमारे पास एक कैटलिस्ट, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट आ जाता है रेट लॉ और रेट ऑर्डर के साथ जो जितने भी ऑर्डर हैं और इनके यूनिट्स वगैरह, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बोर्ड वाला इसको ना दे। चैप्टर नंबर 8 को न्यूमेरिकल और लॉन्ग दोनों के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लॉन्ग ज़रा कम है, लेकिन न्यूमेरिकल को भी सेकंड ऑप्शन पे रखा जा सकता है। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक इवेंट के साथ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल केमिकल एक्विलिब्रियम और उसके ग्राफ और एक्सरसाइज से रेलेवेंट क्वेश्चन, इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उससे पीछे कट है सिलेबस। उसके बाद होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस है। लॉ ऑफ मास सेक्शन पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद इसका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है
वो हमारे पास ली चैटलर प्रिंसिपल का कोई भी फैक्टर आ सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे वॉल्यूम और कैटलिस्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, क्योंकि हम इसमें लॉन्ग नहीं करने जा रहे, ये 100% न्यूमेरिकल है। इसमें क्विक चेक और इसके एक्सरसाइज और सारे के सारे ही न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे। देखने के लिए इल्म की दुनिया पे हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको 100% आप न्यूमेरिकल के लिए ही करेंगे। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है कि चैप्टर नंबर 9 के बाद चैप्टर नंबर 10 की बारी आ जाती है। चैप्टर नंबर 10 के ऊपर जब हम जाते हैं तो चैप्टर नंबर हम 9 के शॉर्ट क्वेश्चन की बात ज़रूर करनी थी हमने। चैप्टर नंबर 9 के जब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो तकरीबन 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि पीएच और पीओआई से क्या बात है, दोनों मिलके 14 के इक्वल कैसे होते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड ए के बी होता है, हेंडरसन इक्वेशन, बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, कंट्रोल कैसे करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, केएसपी की एप्लीकेशन। बस ये मेन शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से रेलिवेंट भी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम करेंगे और ऑक्सीडेशन एजेंट, रिडक्शन एजेंट की डेफिनेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के रूल को तो नहीं इतना देखेंगे, लेकिन इसकी फाइंडिंग इक्वेशन और बैलेंसिंग इक्वेशन से रेलेवेंट क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर से रेलेवेंट तो 100% बोर्ड में सवाल ही नहीं होता कि ना आए। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन के बाद हमें बाकी सिलेबस कट है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, वोल्टिक सेल क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एक्सरसाइज के मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फुली याद करना पड़ेगा इसकी कंडीशन के साथ। इसकी आगे जिंक के ऊपर क्या इसका इफेक्ट है। फिर उसके बाद कॉपर के अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अंदर साल्ट ब्रिज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसकी रिएक्शंस क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बस चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 11 में बेतहाशा क्वेश्चन है। ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप किसी भी लिहाज से नहीं छोड़ सकते। नोमेनक्लेचर अगर आपको नहीं समझ तो ये चैप्टर नहीं आता, उसके लिए हमारी ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हैं, वो आप देख सकते हैं। 11 को ज़रूर समझें, लेकिन मेन मैं शॉर्ट क्वेश्चन बोलूँ अगर इसके 10 से 15, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, यहाँ पे ये जो आपको पिक्चर पे नज़र आ रहा है, अल्केन लेस रिएक्टिव क्यों, अल्केन पैराफिन क्यों है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इसके नोमेनक्लेचर के बाद कि ब्रांच में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है स्ट्रेट चेन के हवाले से अल्केन का। फिर उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी, अल्केन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती है, कार्बोकेशन लॉन्ग है इसमें, स्टेबिलिटी इसका। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, अल्केन की जो मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये लॉन्ग है। हेलोजिनेशन भी लॉन्ग आ सकता है। यहाँ मार्कोनी रूल से रेलिवेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा जोनोलाइसिस आ जाता है, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 12 एंड 13 इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने इन एवरी कंडीशन ये आपने करना ही करना है। अगर हम इस हवाले से देखते हैं तो चैप्टर नंबर 12 में से शॉर्ट क्वेश्चन पहला, इसके वैसे चैप्टर नंबर 13, 14 और चैप्टर नंबर 12 आप अगर इसकी सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो 100% नहीं 99.9% आपको बोर्ड में यहीं से आएंगे। सवाल बहुत कम पैदा होता है कि अंदर से कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि इसके एक्सरसाइज में सारे ही क्वेश्चन मौजूद हैं। रिएक्टिविटी नाइट्रोजन एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद है, इधर से करने की ज़रूरत नहीं। अमोनिया का भी एक्सरसाइज में मौजूद है। पहला क्वेश्चन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का स्मोक से रेलेवेंट आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन कैटालिटिक कन्वर्टर से आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन है। नाइट्रिफिकेशन, डी नाइट्रिफिकेशन लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा सल्फ़र से रेलेवेंट सारी क्वेश्चन है। बहरहाल ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फ़र की स्टेबिलिटी आ सकता है लॉन्ग, लेकिन कम चांसेस हैं। रिएक्शन सल्फ़र के ओजोन वगैरह, उसके साथ हैलोजन ऑलरेडी एक्सरसाइज में मेंशन है। वोल्कनाइजेशन, फर्टिलाइज़र और गन पाउडर में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा और चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, बस एक्सरसाइज करनी है। 13 में से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो वोलेटिलिटी के और इसके ट्रेंड के हवाले से है। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन है, और रिलेटिव ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 100% बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा मॉर्निंग या इवनिंग को। उसके बाद इसका रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद ये सिलेबस सारा कट है। उसके बाद आपने एंड पे आ जाता है क्लोरीन के हवाले से, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम 14 पे जाते हैं, एटमॉस्फेयर पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन है, सारी लेयर
एयर पोल्यूशन शॉर्ट क्वेश्चन है, जितने भी एयर पोल्यूशन के फैक्टर हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, CFC, ये सारे इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन लॉन्ग के लिए स्मोक करना पड़ेगा, एसिड ड्रेन करना पड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग करेगा। मैं फिर भी आपको रिकमेंड करता हूँ चैप्टर नंबर 12, 13, 14 आप जस्ट एक्सरसाइज पे फोकस रखें। 12 और 13 का लॉन्ग लाजमी करें इन एवरी कंडीशन। और ये था इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और समरी पूरी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक के हवाले से जो आप लोगों को ब्रीफिंग दी गई है, ठीक है, अभी तक के लिए। तो यहाँ पे हमारा ना ये कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं।